अब जो धरती पकड़ है, जिनका पेट ही नहीं उनको बड़ा मुश्किल से ऐसे उठाना पड़ता, और मोटे पेट वालों को तो खाली बस ऐसे कर देना होता है, दोनों तरफ से हो जाता है उनका। चलो सलभासन, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, थोड़ा हंसा दिया था, गंभीर गंभीर बातें चल रही थी ना। एक एक पैर को पीछे से उठाना, नीचे लेके आना थोड़ा सा। एक एक पैर को पीछे से उठाओ, नीचे लेकर के आओ। चलो बहुत देर हो गई, एक भजन सुना देते हैं आपको। भजन कीर्तन सब कराते हैं अब यहाँ। एक एक पैर को उठाया, जो दोनों से उठा सकते हैं तो कोई दोनों को भी उठा सकते, लेकिन कमर में अधिक दर्द होने पर दोनों को नहीं उठाते। फिर सामने दाएं हाथ, पीछे बायां हाथ पीठ के ऊपर क्रॉस करके आराम से उठा देना। लंबे लंबे श्वास आराम आराम से करना, जो जितना कर पाए। लंबे लंबे श्वासों के साथ योगाभ्यास जब करते हैं ना, और भक्ति पूर्वक करना, लंबे लंबे श्वासों के साथ। मैं रोज कहता हूं, भोर में उठती धरती माता को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो, और श्रद्धा पूर्वक बस योग का एक अनुष्ठान करो। ऐसे सलभासन भी 4 तरह से हो गया। अब धनुरासन करने की कोशिश करेंगे। एक नियम ले लो, देखो सारी लूट खसोट, चारों ओर जो जीवन में संशय के बादल हैं, चारों ओर जो लूट और तबाही है, अविश्वास है, अंधेरा है, घबराओ मत। गुरु और भगवान की शरणागति में आकर के बस सुबह सुबह योग करना शुरू कर दो। दिन भर कर्म योग करो, पुरुषार्थ करो, परमार्थ करो, अपने आप रास्ते निकलते चले जाएंगे। संशय के बादल छटते जाएंगे, झूठ छटता जाएगा, सत्य में हो जाएगा। ओ तुम करुणा के सागर हो, सीधे लेट जाओ। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। थके पाँव हैं, दूर गाँव है, अब तो कृपा कर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। मर्कटासन का पहला अभ्यास, घुटने पंजे पास में, आराम आराम से। पूरा शरीर संवर जाता है। देखो शरीर के स्तर पर बहुत कष्ट है, मन के स्तर पर, विचारों के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर बहुत कष्ट है, दिक्कतें हैं। क्लेश द्वेष से भरा ये मन है, मैला मेरा तन है। क्लेश द्वेष से भरा ये मन है, मैला मेरा तन है। तुम कृपाला दीन दयाला, तुमसे ही जीवन
तन मन को उपवन करने, इस तन मन को उपवन करने का वरदान अमर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। मरकटासन के 2 अभ्यास हो गए। तीसरा अभ्यास पैर सीधे, जिससे जितना बन पाए करना, आराम आराम से एक अनुष्ठान की तरह उठा करके पैर अपोजिट साइड के हाथ के पास लेकर के जाए। किसका थोड़ा जाएगा, किसका मध्यम, किसी का पूरा जाएगा, जिससे जितना हो पाए उतना करना। याचक बन कर खड़ा हूँ द्वारे, दोनों हाथ में जोड़। दूसरी ओर से याचक बन कर खड़ा हूँ द्वारे, दोनों हाथ में जोड़े। परम पिता तुमको मैं जानूं, पिता न बालक छोड़े। अर्ध पवन मुक्तासन। हम सब प्रभु जी करे वंदना, हम सब प्रभु जी करे अर्चना। सबकी पीड़ा हर लो, करुणा के सागर हो प्रभु। जो दोनों पैरों से नहीं कर सकते, एक एक से कर। जिनको कमर में दर्द है, वो दोनों पैरों को भी कई बार मोड़ नहीं सकते, इसी लोअर बैक के लिए जबरदस्त है। अर्ध पवन मुक्तासन, सिर नहीं उठाना कमर दर्द होने में, फिर एक एक पैर को उठाना, एक पाद उत्तानासन। 10 सेकंड से ज्यादा रोक नहीं पाते हैं जिनको कमर में दर्द होता है। थोड़ा थोड़ा करें, एकदम अपसेट हो रखी है बॉडी, माइंड अपसेट। एक पाद उत्तानासन के बाद 20 से उठा दिया, सेतु बंधासन। थोड़ा रुको उठा करके, फिर कटी उत्तानासन। इस देही के मालिक तुम हो, तुमको सदा बुलाया। इस देही के मालिक तुम हो, तुमको सदा बुलाया। जो इतना ना कर पाए, थोड़ा ही उठा ले, कुल्ले जमीन पर, सीध जमीन पर, कमर पूरी उठी गई, कटी उत्तानासन, फिर नीचे दबा दिया। सेतु बंधासन के बाद ये कटी उत्तानासन, इसी के लिए ये कमर एकदम सेट हो जाती। पूरी दुनिया के डॉक्टर भी अब ये मान रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी ठीक नहीं है, ब्रेन की सर्जरी ठीक नहीं है, तो अपरिहार्य हो जाता तब करनी चाहिए, ये व्यापार नहीं है। ब्रेन की सर्जरी करने के बाद सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति चली जाती है, और स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी करने के बाद मैक्सिमम लोगों को पैरालिसिस होने की संभावना रहती है। उससे बचने के उपाय आपको बता दिए। चलो बाईं करवट लेके बैठो, थोड़ी देर भजन करा लेते, फिर आगे दूर है 10 से 15 आसन आपको कराएंगे, सब कर लिया करें। चलो। इस देही के मालिक तुम हो, तुमको सदा भुलाया। मेरी जवानी मोल न जाना, मेरी जवानी मोल न जाना। सदा तुम्हें
बिसराया, तेरे चरण ही मान सरोवर, तेरे चरण ही मान सरोवर, अपनी शरण में ले लो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। थके पाँव हैं, दूर गाँव हैं, अब तो कृपा कर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो, मेरी गागर भर दो। तुम करुणा के सागर हो। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय। देखो अब वज्रासन में बैठ जाओ, जिनसे नहीं बैठा जाता सुखासन में बैठ जाओ। वज्रासन में बैठने का एक तो ये तरीका होता है, ऐसे पैर मोड़े ऐसे बैठ गए। दूसरा है ऐसे आराम आराम से पैर मोड़ लो, ऐसे एड़ी बाहर पंजा अंदर, ऐसे आराम से बैठ गए। और अब पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, लीवर किडनी के लिए, सब के लिए योगा फॉर ऑल। अब ये प्रैक्टिस ऐसी जिससे जितना बन पाए, अंगूठा अंदर उंगलियों ऊपर मुट्ठियां बन। फिर बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन आदि करवा देते हैं। बॉडी के बैलेंस के लिए ताड़ासन, वृक्षासन, हस्तासन। अब इसमें क्या करना है, अब कपालभाति करना है। पहले भस्त्रिका खूब करा दे, 1 मिनट तक 100 बार कम से कम कपालभाति होनी चाहिए एक आसन में। इसलिए मैंने इसको नाम दिया हुआ इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस। मैंने कुछ बड़े इनिशिएटिव लिए। योग में निरंतर वैल्यू एडिशन करता जा रहा हूँ मैं, आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में। आपको मैं 8-10 चीज़ें बताता हूँ। योगग्राम में मैं पिछले लगभग 2 महीने से डेरा जमा के बैठा हूँ। बीच में 1-2 दिन जाना पड़ता है तो वो एक्सेप्शन है। करो कपालभाति करो। जैसे अस्थमा वालों को फेफड़ों पर लेप लगाते थे, लहसुन का, प्याज का, अदरक का। उसमें मैंने कहा भाई हल्दी और जोड़ दो इसमें। जैसे सोराइसिस वालों को लेप लगाते थे मिट्टी का, कपूर का, तो उसमें मैंने कहा इसमें एलोवेरा, नीम, हल्दी और जितना उपलब्ध हो पाता है अपामार्ग, अमलतांस, त्रिधारा और जोड़ दो। और जिनको बहुत जलन होती है उनको हल्दी के, इसके मेहंदी के पत्ते और एक कनेर के पत्ते भी बड़े जबरदस्त होते हैं। अब ये लेप लगाया, आप सोचो पहले दिन से अस्थमा के पेशेंट यहाँ अच्छा होने लगे, स्टीरॉयड छूट गया। सोराइसिस वालों का स्टीरॉयड छूट गया, 1 महीने में सोराइसिस अच्छा होने लग गया। लिकोडर्मा वाले, उनको दवाई भी साथ में, कुछ दवाई नहीं खा रहे थे तो मैंने कहा दवाई भी लो आयुर्वेद की, खाली प्राकृतिक चिकित्सा नहीं, तो सफेद दाग ठीक हो गया। पहली बार मैंने बोला है कि आपका 1 महीने में पूरा सोराइसिस और 2 से 3 महीने में लिकोडर्मा अच्छा हो जाएगा। अच्छा करके कह रहा हूं। मंडूकासन ऐसे और ऐसे। अब लोग जो है सोराइसिस ठीक करने के उसमें 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं जो समर्थ हैं। बेचारे जो गरीब भी हो तो बोले भाई स्वामी जी फिर मर ही जाएंगे, अपने पास तो इतना है ही नहीं। हम लोगों से न 5 लाख ले रहे न 25 लाख ले रहे। हम कह रहे हैं भाई देखो ये रास्ता है, चाहे यहाँ कर लो चाहे घर कर लो। घर तुम कर नहीं पाते हो ठीक से, और उसको कल्प किसका कराते हैं? उसको कल्प कराते हैं लौकी कल्प और द्राक्षा कल्प, बस और कुछ नहीं खाने को देते। क्या देते हैं? लौकी और लौकी का सूप, जूस अब नहीं सर्दियों में, सर्दियों में जूस से ठंडक हो जाती है।
और जूस में ना उसका जो पल्प है ना, उसके भी कुछ पोषक तत्व, उसके भी जो फाइटोकेमिकल्स हैं, विटामिन से न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके अंदर भी कुछ रसायन है बहुत अच्छे, जो पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, जिनको कमर में दर्द है बैठे बैठे ही कर लो। बाकी आगे झुको, 100 बार करना है ऐसे कार्यक्रम। इनिशिएटिव लिया मैंने स्किन के लिए, सोराइसिस के लिए, एक्जिमा के लिए, लिकोडर्मा के लिए, और ठीक कर दिया है। और गले सड़े लोग ठीक होकर के जा रहे हैं। इनिशिएटिव लिया हमने सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा के साथ लीवर की बीमारी है, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस और फैटी लीवर। 7 दिन से लेकर के 1 महीने में ये भी ठीक कर दे रहे हैं हम लोग। 7 दिन से लेके 1 महीना, 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीना में तीनों बीमारी ठीक। इसके लिए यहां पर हमने एक विशेष व्यवस्था की हुई है। खाली योग नहीं कराते, खाली आयुर्वेद नहीं देते, खाली प्राकृतिक चिकित्सा नहीं, खाली कुछ जीवन शैली में परिवर्तन नहीं करते। उसके लिए इसको मैं बोलता हूं सघन उपचार, कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट। आगे झुक करके 100 बार करो ना भाई, और जो बैठे हैं बैठे बैठे करो। पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, लीवर किडनी के लिए, हार्ट के लिए विशेष लाभ। 100 बार करो ऐसे, और कुल मिलाकर के एक आसन 5 मिनट। ये भी मैंने इनिशिएटिव लिए। अभी मैं 10-15 मिनट का आपको नए क्या इनिशिएटिव लिए योग ग्राम में हमने, जिससे कि अब रिजल्ट जो है वो पहले से और कई गुना ज्यादा बढ़ गया। मल्टीपल रिजल्ट आ गए। किसमें? लीवर सिरोसिस में, हेपेटाइटिस में, फैटी लीवर में। फैटी लीवर तो 1-1 सप्ताह में लोग ठीक होके जा रहे हैं। सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई, करीब 80-90%। 1-2 सप्ताह और करेंगे, पूरी ठीक हो जाएंगे। नहीं तो फैटी लीवर से लोगों की मौत हो रही है। हेपेटाइटिस के लिए 3 से 5 करोड़ का पैकेज होता है, जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ती है भाई, वायरस लोड को मात्र कंट्रोल करने के लिए। क्योर तो होता ही नहीं मॉडर्न मेडिकल साइंस में। और लिवर सिरोसिस में तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट, और इसके बाद में मौत बाट जो रही होती। चारों तरफ घात लगाए बैठे हैं, रोग, मौत। यदि योग नहीं किया तो खतरा है। अभी तो छोटी छोटी चीजों को ही लोग नहीं समझ पा रहे। बोलो मास्क लगा लो, कोरोना घूम रहा है, उसको भी नहीं लगाते बावड़े। बाजारों में भीड़ पटी पड़ी है। बोलो लॉकडाउन कर दो, रहे लॉकडाउन नहीं, थोड़ा मुंह को भी ढक लो, इतना सा काम कर लो। बाकी लॉकडाउन करने से कुछ नहीं होगा। खूब पूरी दुनिया ने लॉकडाउन करके और सब अपने अर्थव्यवस्था को, सब कुछ को तबाह करके देख लिया। आगे झुक जाओ, सावधानी रखो। बचाओ में ही बचाओ है, बचाओ ही उपाय है। लंबे लंबे श्वास और 100 बार कपालभाति करना है। हम सोराइसिस में औषधियां भी देते हैं। लिकोडर्मा में कायकल्प, नीम, गिलोय, साधारण सी औषधि है। लिकोडर्मा में बाकुची, रसमाणिक्य, मामजिष्ठ, खदरारिष्ठ, कायाकल्प, क्वाथ भी उबाल के पिलाते, गोधन अर्क पिलाते, पूरा शरीर का शुद्धिकरण करा देते हैं। पंचकर्मा षटकर्मा से पूरा शरीर पे कायाकल्प लेप से लेके कायाकल्प तेल से लेके। अब बात आती है हेपेटाइटिस की, लीवर सिरोसिस की और फैटी लीवर। इसमें हमने एक नई औषधि बना दी और इंटरनेशनल जर्नल में उस रिसर्च पेपर को भी अब एक्सेप्ट कर लिया। एक बार नहीं, करीब 3 अलग अलग वर्ल्ड के टॉप रिसर्च जर्नल्स में ये एक्सेप्ट कर लिया कि लिवोग्रिट एक मेडिसिन है। ये फूड सप्लीमेंट नहीं, तो पूरी दुनिया के लोग फूड सप्लीमेंट बोलते थे आयुर्वेद। 100 बार करो, 100 बार कपालभाति करना है। अभी मैं ये भी एक बहुत बड़ा आयुर्वेद को दबाने के लिए
सच को झुठलाने के लिए षड्यंत्र चलता था, बोला आयुर्वेद मेडिसिन है नहीं, तो फूड सप्लीमेंट है। तो अब विद इन 5 years 100 से ज्यादा आयुर्वेद की औषधियों को हम पूरी दुनिया में मान्यता दिलाने का पहले चरण का काम पूरा कर चुके, और 5 सालों में पूरी दुनिया योगमय होने के साथ आयुर्वेदमय भी हो। सौ बार किया अपने मंडूकासन और शशकासन में, 100 बार। पैर सामने खोल लो, इजी है तो। चलो वक्रासन करो। अब देखो मैंने मेडिसिन का दर्जा किस किस को दिला, 20-25 दवाइयां बताता हूं आपको। मेडिसिन का दर्जा दिलाने के लिए आपके पास में 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, दूसरी बात उस रिसर्च के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। उसमें कम से कम शुरुआत होती है 500 करोड़ तो कम से कम खर्च हो जाते हैं पहले ही दिन। कितने? 500 करोड़। आयुर्वेद वालों ने एक ने खर्च नहीं किया चवन्नी इस मामले में। झंडू, वैद्यनाथ, डाबर, ऊंझा पूंझा सब लगे हुए थे, अपने अपनी दुकानदारी चल रही थी। ठीक है, कुछ अच्छे भी काम किए, उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन 500 करोड़ कौन खर्च करे? हमने 500 करोड़ लगभग इसमें खर्च किया। मोदी जी से बुला करके पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करवाया, ये बताने के लिए कि हम खाली कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं, हम खाली श्रद्धा पर काम नहीं कर रहे हैं, हम विज्ञान पर आधारित काम कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, विज्ञान पर आधारित जो काम है ना, एक एक करके सुनो। लीवर के लिए जो हमने लिवोग्रिड बनाया है ना, इसको जानवरों के लीवर खराब किए पहले हमने। आदमी का लीवर खराब करके ठीक करना ये तो कानूनन अनुमति नहीं है। वो तो खराब होने के बाद ठीक तो कर सकते हो, खराब नहीं कर सकते। तो हमने जानवरों के लीवर खराब किए, किसके? चूहों के, खरगोश से लेकर के और जेब्रा फिश से लेकर के सब अलग अलग जीवों पर प्रयोग किए इसके। तो लीवर खराब हुए, ठीक हो गए। और कुछ लोग भी हमें दोनों मिल रहे थे, आदमी तो मिल ही रहे थे। लेकिन एक साइकिल है, एनिमल जब पहले सेल लाइन ट्रायल होता है, फिर एनिमल ट्रायल होता है, फिर ह्यूमन ट्रायल होता है। और ट्रायल करने से बात नहीं बन जाती, फिर उस रिसर्च को मान्यता दिलाने के लिए इंटरनेशनल जर्नल्स में आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करना पड़ता है। लगभग 1000 रिसर्च पेपर पतंजलि के पब्लिश हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा अनुसंधान का कार्य चल रहा है, 1000 के करीब। और कोई भी देख सकता है उनको। हमारी पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट, पतंजलि योगपीठ के वेबसाइट पर अलग अलग जगह, और अब तो योगग्राम की वेबसाइट पर भी उनको हम डाउनलोड करवा रहे हैं अलग अलग रिसर्च पेपर्स को। कपाल भांति करते रहो, भांति भांति की भ्रांतियां बहुत दिमाग घूमता रहता है। और फिर ऐसे माथा में मारते हैं, स्वामी जी बहुत बुरे चक्कर में फंसे हुए, उभार लो जी। उभार लेंगे बेटे, कर ले थोड़ा। सुनो, अब बड़े रिसर्च लीवर के लिए, लिवोग्रिड, लिवामृत। पहले यहाँ डॉक्टर साहब पिलाते थे, कुटकी पिलाते थे, चिरायता पिलाते थे, सब तो देते ही थे, अभी भी दे रहे हैं। लेकिन एज ए मेडिकेशन उसको मान्यता देने के लिए बहुत पैसे खर्च होते हैं। एक एक दवाई में, रिसर्च में कम से कम 10-10, 20-20 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। और यहाँ बावड़े बावड़े जिनकी कोई हैसियत औकात नहीं है, बोल बाबा जी व्यापार कर रहा है। अरे तेरी भैंस खोल ली बाबा जी ने, तेरे घर में डाका डाल दिया बाबा जी ने, कुछ भी, बाबा जी ठग है। मेरे बारे में ट्विटर पर ट्रेंड चलाते, महाठग स्वामी रामदेव। हाँ, ऐसे ट्विटर पर ट्रेंड चलाएंगे बीच बीच में। हाँ, तो फिर हमारे वाले भी एक बहुत बड़ी जमात हो रखी है समर्थकों की, फिर वो उनको धोते हैं। मतलब ऐसा नहीं है हम किसी से कम है। चलो, ये तो बात खाली लड़ाई, ये तो संसार में विचारों की लड़ाई है, चलती रहती है। लेकिन सुनो, लीवर की दवाई बना दी हमने, लीवर 100% अब आपका ठीक रहेगा। अभी किडनी पर काम चल रहा है, आंशिक सफलता तो मिल गई है हमको। पहले विकृतोष, क्वाथ, विकृतोष, सरवटी, चंद्रप्रभा, गोक्षर आदि तो था ही। अब गोखरू के ऊपर विशेष काम किया हमने, ट्राई घनवटी भी बना दी उसकी। नीम और पीपल के पत्तों का रस पिलाते हैं।
ये डॉक्टर बैठे इधर देखो सामने, 35 साल पुराने, ये भी तो भीष्म पितामह है प्राकृतिक चिकित्सा के है? देखो यहां अल्टीमेट चीज है, योग के सबसे बड़े भीष्म पितामह स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठा है। अभी मेरी आयु भीष्म पितामह जितनी नहीं भी है अभी तो हाँ, वैसे मैं कोई कम भी नहीं हूं। 50 पार करने के बाद तो आदमी बड़ों की श्रेणी में आ ही जाता है। हाँ, पहले तो हमको सब यूं कहते थे कि बच्चा है जानता क्या है तो चलो, अब जो उम्र का बहुत हवाला देते थे, अब तो उनका भी हवाला कांड कर दिया हमने। चलो करो, अरे दूसरी तरफ से करो। तो ये डॉक्टर साहब जो है यहाँ किडनी के रोगियों को ज्यादा भर्ती नहीं करते थे। खुद इनके सामने कह रहा हूं, इनको चिढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको ये बताने के लिए कह रहा हूं कि हमने कुछ नए इनिशिएटिव लिए। डॉक्टर साहब बोले स्वामी जी इसमें रिजल्ट कम आ रहा है किडनी के पेशेंट का। मैंने कहा कम आ रहा है, उधर क्या है? उधर तो मौत ही है ना, पहले डायलिसिस फिर किडनी ट्रांसप्लांट। अब इधर हमारे पास में 10 में से यदि 5 भी ठीक हो गए, और मैंने कहा ठीक सब होंगे, वक्त लगेगा, एक किसी को 1 सप्ताह, किसी को 2 सप्ताह, किसी को 4 सप्ताह लग जाएगा। अब इनके सामने 10 पेशेंट आ लिए जिनके 2-2 पॉइंट कम हो गए क्रिएटिनिन। तो मेरे से पहले तो डॉक्टर साहब बोले स्वामी जी गड़बड़ हो रही है, देखो इसमें ना रिजल्ट नहीं आएगा तो हम बदनाम हो जाएंगे। अरे मैंने कहा इसमें बदनाम होने की क्या बात है, दुनिया में इसका इलाज है ही नहीं और हम इलाज कर रहे हैं, और उसको कह करके कर रहे हैं। देख हम कोई तेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे तेरा कोई नुकसान हो। 1-2 सप्ताह ट्राई करके देख ले, नहीं तो डायलिसिस का और किडनी ट्रांसप्लांट का रास्ता तो खुला हुआ है ना, कभी भी जाके चीड़ फाड़ करवा ले। 5-10 लाख रुपए खर्च होंगे और 5-10 साल की उम्र मिलेगी, बाद में राम नाम सत है। अब 2-2 पॉइंट तक जब क्रिएटिनिन डाउन हो गया तब डॉक्टर साहब का कॉन्फिडेंस गजब का आ गया। मेरे से बोले स्वामी जी ये काम तो अब इसमें तो मामला सफलता मिल गई। मैंने कहा मिल गई। तो बड़ी बात होती है कि कोई रास्ता तो निकले। तो हमने किडनी के पेशेंटों का भी रास्ता तो कम से कम निकाल दिया है, और मुझे लगता है साल भर में लगा रहूंगा। मैं भी अनाड़ी आदमी हूं, छोड़ूंगा थोड़ी। अब क्या है, पहले ना ट्रीटमेंट पूरे देश भर में चलता था, लोग फिर उसमें कंटिन्यू उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो यहां एक पेशेंट को फॉलो कर रहे हैं, एक पेशेंट को फॉलो कर रहे हैं, लीवर किडनी वालों को भी। और करीब अभी 10 पेशेंट को तो किडनी फेलियर से हमने बचा लिया है, यही अभी 2 महीने के अंदर। और फिर घरों पर देख देख के जो करते हैं वो अलग है। गोमुखासन करो, अगला तैयार है, बैठना नहीं है चुपचाप। ये योगासन करते करते मैं बता रहा हूं क्या क्या हो रहा है। और ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मुझे कोई प्रचार करना है। किस बात का प्रचार? अजय बताओ, मुझे ये सब प्रचार करके मुझे क्या पाना है? मुझे कोई पुरस्कार पाना है क्या? ना मुझे कोई भारत रत्न पाना, पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण। हम तो योग भूषण है, हमारा क्या करेगा भूषण भूषण विभूषण है। और हम जन्मजात भारत रत्न। मेरे से कोई बार बोला स्वामी जी आपको भारत रत्न मिलना चाहिए। कई खिलाड़ियों को मिल लिया, कई गाने वालों को मिल लिया, कई अनाड़ियों को भी मिल लिया, तो आपको भी मिलना चाहिए। मैंने कहा दोबारा मत कहना, मैं जन्मजात भारत रत्न हूं। जो भारत की मिट्टी में पैदा हुआ वो सब, मैं क्या तुम भी हो? ये तो मानने की बात है। मैं भारत रत्न हूं, क्या हूं बोलो? चलो, भारत रत्न स्वामी रामदेव तुमसे कह रहा है, और विश्व रत्न हूं मैं। चलो सीधे बैठो, भारत रत्न तो छोटी उपाधि है। करोड़ों दुनिया के लोगों के लिए स्वामी रामदेव एक होप है। अब सुनो, ये जो कलेजा काट करके खा रहे हैं, इनफर्टिलिटी का 100% इलाज हमारे पास। किसका? इनफर्टिलिटी का। अब मैं ये बयान दे दूं कि स्वामी रामदेव ने लाखों बच्चे पैदा कर दिए तो विवाद हो जाएगा। सबके चेहरे पर खुशी आ गई। ये तो मामला ऐसा सोचा ही नहीं था। ऐसे बदमाश लोग हैं, बोले ये क्या कार्यक्रम शुरू कर रखा है बाबा ने।
बाबा ने कोई कार्यक्रम शुरू नहीं कर रखा, लोगों ने पैदा किया, मैंने तो रास्ता बताया। भाई शिवलिंगी पुत्र जीवक ले लो, संसद भवन तक विवाद हो चुका है। स्वामी रामदेव बच्चा पैदा होने की दवाई देता, अरे अब बच्चा लड़का लड़की वाली दवाई नहीं लेते, इनफर्टिलिटी ठीक हो जाती है। शिवलिंगी पुत्र जीवक 10 मूल फल घृत लेडीज को खिलाते हैं, योगाभ्यास कराते हैं, पुरुषों को यौवन चूर्ण, यौनामृत, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली और उनको यौनामृत के साथ चंद्रप्रभावटी, शिलाजीत, ये सब खिलाया हमने। और लाखों बच्चे पैदा हो गए जिनको 10-10, 20-20 साल से संतान नहीं हो रही थी। यूट्रस के फाइबर्स, ओवरी की सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, फिलिपियन ट्यूब बंद थी, स्पर्म ओवम नहीं बन रहा था, सारी दिक्कतें ठीक कर दिया। बताओ एक स्वामी रामदेव कितने काम कर रहा है। ये तो जिसको जो ठीक हो रहा है उसको पता है, बाकी तो सोचते हैं ये जब देखो तब बाबा रामदेव पेट हिलाता रहता है। चलो करो, इस पेट हिलाने के बड़े फायदे हैं, इससे दुनिया हिल रही है पूरी। करो ए बाबू, छोटे बाबू आप भी करो, हाँ इससे बड़े फायदे हैं। हाँ अब देखो मेरे को बोलते हैं स्वामी रामदेव उल्टी खोपड़ी का है, मैंने कहा सीधी लगी हुई खोपड़ी तो, लेकिन दुनिया उल्टी खोपड़ी की है इसलिए उनको मैं उल्टा लगा। अब लोग बोलते थे ठंड में प्राकृतिक चिकित्सा नहीं करवाना, नहीं? हमारे 2-4 डॉक्टरों ने भी बोला, तो मैंने उनका भी दिमाग ठीक किया पहले तो। तो चलो मैंने कहा ठंड में ही प्राकृतिक चिकित्सा कराना। जोर से ताली बजाओ, जोर से। क्यों कराना ठंड में ही प्राकृतिक चिकित्सा? ठंड का मौसम सब, शरद ऋतु सबसे अच्छी ऋतु होती है आयुर्वेद की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से। और ठंड की ऋतु ही नहीं, जिनको विशेष साधना करनी हो तो हिमालय में मेरे साथ बर्फ में चलना। कहा? हिमालय में बर्फ में। इसमें तालियां 2-4 की बजी, बोलो बाबा जी कुल्फी जाम हो जाएगी वहां तो। चलो करो, गोमुखासन करो। ये बीच बीच में थोड़ा एक्यूप्रेशर करवा देता हूं तुम्हारा। ठंड में क्यों इलाज होता है जरा अब इसका भी सुन लो। लीवर किडनी की तो बात हो गई। हाँ ये किडनी वालों को मैं घर पे ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि यहां उनको जो ट्रीटमेंट देते ना घर नहीं दे सकते हो, इसलिए किडनी वालों के लिए भी स्पेशल मैंने पहले तो मैंने 4 तक क्रेटिनिन अलाउ कर रखा था, अब तो 6 तक भी कर दिया। और मैंने कहा भाई किसी को आना है तो 8 तक भी आ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन हिम्मत करके आना है। ऐसे एक दिन में बेचैन नहीं होना। अब सुनो अगली बात, क्यों कह रहा हूं मैं ठंड में ही ट्रीटमेंट होता है। अब मैं यहां अर्थराइटिस क्योर करने का वादा ही नहीं करता हूं, दावा ही नहीं करता हूं, करके घर भेजता हूं, ठीक अर्थराइटिस ठीक करके। अब मैं गर्मी में अर्थराइटिस ठीक करूं तो मैं औषधि दे ही नहीं सकता आयुर्वेद की, ये पंचकर्म का सारा उपचार करवा ही नहीं सकता। क्यों? उससे थोड़ी गर्मी हो जाती है शरीर में। अब ठंड है इतनी बढ़िया, अभी तो शुरू हुई है, कड़ाके की ठंड में योग का, आयुर्वेद का, प्राकृतिक चिकित्सा का सारा जो भी ट्रीटमेंट हम देना चाहते हैं, और फिर उनको उपवास आदि करवाते हैं पूरा। ये सारे एक साथ ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। करो कपालभाति करते रहो। हाँ अर्थराइटिस, कितने भाइयों को दर्दें घुटनों में, कमर में, गर्दन में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, एंक्लोजन स्पॉन्डिलाइटिस, अलग अलग प्रकार के दर्दें कितनों को है, जरा हाथ उठाना। ये देखो मैंने सब बुला लिए, चलो आप आ गए, जोरदार अभिनंदन है। सारे दर्दों वालों को मैंने बुला रखा है, निमंत्रण देके बुला रखा है। और ट्रीटमेंट सेंटर में थोड़ी असुविधा होती थी, वहां हीटर आदि नहीं लगे हुए तो वो मैंने सब लगवा दिए। अभी जैसे और सर्दी बढ़ेगी तो और बढ़ा देंगे हीट। अरे ट्रीटमेंट के समय सर्दी नहीं लगनी चाहिए, थोड़ा बहुत जहां जरूरत होती है कपड़े उड़ा लेते हैं, कपड़ों में अपने कमरों में कपड़े पहन के रहो। कमरों में हीटर अलाउ नहीं कर रखा मैंने, उससे दिक्कत होती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है उससे। क्यों लगाना फालतू? मेरी तरह से रहो, मैं तो नंगा घूमता हूं, तुमको नंगा नहीं करूंगा। हाँ लेकिन आपको बात बता रहा हूं, अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट सर्दी में ही होगा, गर्मी में पूरा नहीं होता है। और आपका दर्द, अच्छा अभी दर्द वाले कुछ तो ठीक होके चले गए, काफी अभी हैं। चलो अगला लेटो, पवन मुक्तासन अभी तैयार है। ये सब बीमारियों के लिए चल रहा है, डायबिटीज वालों के इंसुलिन से लेकर के और दवाइयां
बीपी वालों की, शुगर वालों की सब दवाइयां बंद। चलो करो पवन मुक्तासन। कमर में दर्द नहीं है तो सिर उठाना, नासिका लगाना, घुटनों से। कमर में दर्द है तो ऐसे लेटे लेटे ऐसे ही करना, 100 बार करना है ऐसे। अर्थराइटिस अभी ठीक करूंगा मैं। सबसे ज्यादा बढ़ते हैं 4-5 रोग सर्दी में। एक बढ़ता अर्थराइटिस, दूसरा बढ़ता अस्थमा। अस्थमा वाले भी मैंने बुला रखे और सर्दी में ही सर्दी ठीक करके भेजेंगे आपकी। जब सर्दी, अस्थमा, कफ, एलर्जी बहुत ज्यादा बढ़ती है, वो अभी ठीक करके भेजेंगे। पूरे के पूरा अस्थमा पूरा ठीक करके, इनहेलर बंद करके, स्टीरॉइड बंद करके, यहां तक कि सामान्य अस्थमा ही नहीं, सार्कोडाइसिस ठीक करके भेजेंगे। और भेज दिया है, ऐसा नहीं, आप पहले शिविरों में देख चुके हो। सार्कोडाइसिस ठीक करके भेज दिया है, लंग फाइब्रोसिस ठीक करके भेज दिया लोगों को हमने यहां से। अस्थमा तो कोई भेजता ही नहीं। अस्थमा तो योग ग्राम में आते ही पहला चरण रखते ही 90% दूर, 3 दिन में अस्थमा गायब। इतनी अच्छी हवा है यहाँ की, पूरा ट्रीटमेंट है योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथ का, पूरा स्वासारी गोल्ड से लेकर के नई औषधियां भी उनके लिए बनाई है। पीडानिल गोल्ड, स्वासारी गोल्ड। 3 बड़ी बीमारियां, वात, पित्त और कफ, और इन तीनों के प्रकोप से सारी दुनिया में तबाही मची हुई है। और तीनों का परमानेंट इलाज योग ग्राम में है, वात का, पित्त का और कफ का। 100 बार करना है कपालभाति मंडूकासन में। कुछ तो 10 ही बार करके बोले स्वामी जी गर्दन दुख गई। अरे राम 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 राम, स्वामी जी 100 बार तो नहीं होता, तो 50 बार कर लो। 50 बार करके थोड़ा आराम कर लो, फिर कर लो, पंजे नीचे दबे हुए। तो सर्दियों में बीपी बहुत बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती है, और इसका भी इलाज, परमानेंट इलाज, बीपी क्योर। और हार्ट की प्रॉब्लम जिनको पेसमेकर के लिए बोल दिया, बाईपास के लिए बोल दिया, एंजियोप्लास्टी के लिए बोल दिया, बस योग ग्राम के बाहर मत मरना, भीतर मैं मरने नहीं दूंगा आपको। और हमने 4800 तक जिनका ट्राइग्लिसराइड, 700-800 तक जिनका कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के अंदर 90% तक ब्लॉकेज, 90 से ऊपर वालों का ज्यादा खतरा मोल नहीं लेते हम, वो एलोपैथी वालों के लिए छोड़ देते हैं। उनके लिए तो कुछ थोड़ी बहुत खुरचन बचनी चाहिए। हाँ बोले सारी मलाई बाबा ही खा रहा है, और मैं कहा खुरचन तुम भी खा लो, जिसका 100% ब्लॉकेज हो चुका है, चलो इमरजेंसी है, तुम कर लो ऑपरेशन, बाकी मेरे पास भेजो, क्यों कसाई बने हुए हो। जब मैं सुबह सुबह किसी को कसाई बोल देता हूं ना, तो मेरी भी खिंचाई होती है। फिर बोलो बाबा जी हम भी तो जान बचाने में लगे हैं। मैंने कहा जान तो बचा रहे हो, लेकिन पेस मेकर में, एंजियोप्लास्टी में, बाईपास में तुम्हारा खर्चा होता है 50,000 का, लेते हो तुम 10 लाख का बिल बना देते हो। भाई थोड़ा कम ले लो पैसे, इतनी भी क्या बात हुई। बोलो बाबा जी खर्चे बहुत होते हैं। अरे मैंने कहा खर्चे, योग ग्राम में 400 पेशेंट होते हैं, 400 उनकी सेवा वाले होते हैं, फिर भी हम खर्चा कितना लेते हैं देख लो, हिसाब किताब लगा लो। योग ग्राम की तरह खर्चा लो तो सारी दुनिया का भला होगा। 400 आदमी है आपकी सेवा में, खेती बाड़ी से लेकर के, साफ सफाई से लेकर, थेरापिस्ट से लेकर के, डॉक्टरों से लेकर के, और एक आदमी का तो खर्चा तुम उठ भी नहीं सकते, स्वामी रामदेव तक। हाँ मैं विदेश में जाता हूं तो मेरी एक क्लास अटेंड करने के लिए लोग 5 लाख रुपए तक पे करते हैं, डॉलर में, पाउंड में, यूरो में। और अब तो मैंने बंद कर दिए, अब तो थोड़ा डोनेशन ही लेता था, क्योंकि जब पतंजलि योगपीठ बनाना था तो सबसे पहले मैंने यूके में कैंप लगाए। एक एक आदमी ने 5-5 लाख रुपए दिए मुझे आगे बैठने के लिए। ये जो आगे बैठे हुए नहीं नारायण वाले 5 लाख रुपए, पवन मुक्तासन हो गया। चलो नेक्स्ट, 5 लाख रुपए देते थे यूके में, और मैंने उस समय बहुत जरूरत थी, पतंजलि योगपीठ बन रहा था, तो 5 करोड़ रुपए तो मुझे 1 महीने में ही दे दिए यूके वालों ने। 5 करोड़ रुपए है, अभिनंदन है उनका भाई इस बात के लिए। ऐसे ही थोड़ी बन गए योग ग्राम, ये योग पीठ। लोगों से दान चंदा मांग मांग के, सेवा कर करके
और मांगने में भी मैं एक्सपर्ट हूं, इंटरनेशनल भिखारी हूं मैं। थोड़ा थोड़ा बीच में तुम्हें हंसा भी रहा हूं और सीरियस बात बता रहा हूं। उत्तान पदासन पूरा रहे, खींच करके पैर रखो एकदम सीधे। ये जो टूटू टूटू टू कर रहा है ना, ये इसकी भी पत्नी यहां पर आई थी। मध्य प्रदेश से आया हुआ जीव जंतु है शारदा प्रसाद। इसकी पत्नी यहां पर आई। इसकी पत्नी को डिलीवरी में ट्यूब लग गई पेशाब की, लैट्रिन पेशाब बेचारे को खुद कराना पड़ता था, इतनी बुरी हालत थी। ये 2 दिन पहले मेरे पास आया, बोले स्वामी जी, हाथ जोड़ के बोला एक काम तो हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले वो ट्यूब निकल गई पेशाब वाली मेरी पत्नी का, ये काम तो हो गया, अब थोड़ी चलने भी लग गई है। उसको मैंने कहा कि बेटा तू दिन भर अनुलोम विलोम करती रहे, और उसको ये बस्ती और ये सारी चीजें, उसके बारे में और बताऊंगा अभी। उसकी ट्यूब निकल गई और चलने कितनी लग गई शारदा प्रसाद? टूटू बंद कर बता क्या हुआ? अभी ट्यूब तो निकल गई और थोड़ी बहुत अभी हिलने डुलने तो लग गई, हिलने डुलने लग गई है। पहले तो जाम हुई बैठी रहती थी। लेकिन ये भी एकदम अच्छा से देखो, पत्नी जब ऐसी मुसीबत में आ जाए तो पति को भी फिर कपड़े भी धोने पड़ते हैं, उसकी साफ सफाई भी करनी पड़ती है, मलमूत्र भी के लिए उसको उठाना पड़ता है। ऐसी मदद किया करो, नहीं तो बहुत से लोग इतने बेवकूफ होते हैं, पत्नी सेवा करे जिंदगी भर और जब बीमार हो जाए तो बोले साड़ी को बुला लो भाई। हाँ, कईयों ने कार्यक्रम कर रखा है। मतलब बीमार हो जाए पत्नी तो तू कपड़े धो, तेरी जिंदगी भर धोती रहती है तेरे। बोले इसकी माँ को बुला लो। वैसे तो माँ को ताने देते रहते हैं, तेरी माँ ऐसी है, तेरा भाई ऐसा, तेरी बहन ऐसी। जब पत्नी बीमार हो जाए तो बोले साली को बुला लो, इसकी माँ को बुला लो, वो सेवा कर लेगी। तो ऐसे में सेवा भी करनी चाहिए। यहां मैंने सबकी बस्ती कंपलसरी कर रखी है और बस्ती के इतने जबरदस्त रिजल्ट हैं। मैंने कहा ना कुछ नए इनिशिएटिव लिया है योगाग्राम में। सर्दी में अस्थमा वाले, अर्थराइटिस वाले, एसिडिटी वाले, हार्ट के पेशेंट, बीपी के पेशेंट जो घरों में मर जाते हैं, 2 समय सबसे ज्यादा लोग मरते हैं, एक तो भयंकर गर्मी में और एक भयंकर सर्दी में। गर्मी में भी फिर भी लोग बच जाते हैं, छाया छाया ढूंढ लेते हैं थोड़ी बहुत। हम गांव के लोग हैं, गांव में बचपन में सुना हुआ था, बोला भाई पाड्डा और बुढ़ा सर्दी में ना बचे। ये जितने, मतलब बुढ़े का मतलब कोई आयु से नहीं, बहुत ज्यादा बीमार और बहुत ज्यादा जिनको आश्रय नहीं मिलता सर्दी का, तो सर्दी में तो कहते हैं लोहा भी टूट जाता है। और हमने, चलो उठाओ दोनों तरफ से, जब जो लोहा तोड़ सर्दी होती है उसमें भी नंगे रह करके तपस्या की हुई है। हाँ, आपको सच्ची बात बता रहा हूं, एकदम नंगा रहता था मैं। अभी ये तो कपड़े ओढ़ने लग गए जमाने की शर्म के मारे, नहीं तो लंगोटी बांधता था मैं। नंगा मतलब पूरा नहीं था, और नंगे अवधूत तो रहते ही, क्या दिक्कत है। लेकिन जिस दिन मैं मंच पे नंगा चढ़ूंगा ना, तुम बाहर मिलोगे, बोला आजा लगता बाबा का दिमाग खिसक गया, इसलिए मैं लंगोटी पहन के आता हूं। करो कपड़े करो ना, छोड़ा। अरे कोरोना नहीं बोला, यहां भी कोरोना दिख रहा है। कोरोना, यो कोरोना, नो कोरोना। चलो पहले दिन से डायबिटीज ठीक, किससे? ये मुंडू का आसन, उत्तान पादासन, नौकासन 1-1 मिनट कराता हूं, फिर ऐसे ही कंधरासन भी। चलो करो करो, सब कर लो भाई। देखो नए इनिशिएटिव, बस्ती करवाई हमने यहाँ, 3 दिन बस्ती कंपलसरी करवा दी मैंने। पैसे तो थोड़े खर्च हुए उसमें। अब हमको हर महीना
करीब मैंने यहां आकर के 51 लाख रुपए का महीना का खर्चा बढ़ा दिया। 50-60 लाख रुपए का हर दिन 1.5-2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा करवाता हूं मैं तुम्हारे लिए। और बस्ती सबको दिलवाई मैंने। पहले यहां खाली एनिमे देते थे, अब बस्ती वो पंचकर्म स्पेशल ट्रीटमेंट में था, मैंने रेगुलर ट्रीटमेंट में कर दिया। बस्ती सबको मिलेगी। और इससे देखो, जैसे ये शारदा प्रसाद की पत्नी का मैंने बताया, उसका कैथेटर निकल गया। जिनको कमर में दर्द है, जिनको इनफर्टिलिटी है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, बस्ती प्रदेश सबसे ज्यादा मैंने बोला बीमारियां दो ही जगह है, एक तो मूलाधार में, एक तो आदमी का दिमाग खराब है, और नीचे जो है व्यक्ति को जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है। आदमी दो ही तरह के पागलपन से जूझ रहा है, एक वासना का पागलपन, एक विचारों का पागलपन। विचार का पागलपन तो व्यक्ति को न जाने कहां का कहां पहुंचा देता। उसके लिए तो योगाभ्यास, ध्यान, त्राटक बहुत कुछ कराते हैं आपको। और ये जो मूलाधार चक्र है, इसको अंग्रेजी में सेक्स चक्र कहते हैं। ये पेट से लेकर के इनफर्टिलिटी से लेकर के कफ और वात रोग, पित्त रोग, कफ रोग, सब रोगों का एक कारण है विविधा रोगा जयन्ते प्रायशः हमारे संचयत, और पूरा दूर हो जाता। जबरदस्त है ये। फिर कोई कर पाए तो पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन भी है, लेकिन इसमें करने वालों की संख्या 10-20% ही होगी। पैर ऐसे खींच करके और अंगूठे नासिका से लगाना। बोले स्वामी जी ये तो थोड़ा कठिन टास्क दे दिया आपने। कोई बात नहीं, चलो बैठ जाओ, बैठो 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 बैठो, बटरफ्लाई करो अपने अपने योगाभ्यास। अब मोटे मोटे भाई बहन दोबारा से 100 बार ये करो, और बाकी मेरे साथ भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें। मोटे मोटे भाई बहनों को 3-3, 4-4, 5-5 राउंड करवाता हूं मैं। मोटे मोटे भाई बहन लेट करके अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भुजंगासन, बैठ के स्थित कोणासन, ये 5-6 अभ्यास कर लो चक्की आसन तक। हाँ? जैसे हमारा ये मोटा भाई लगा हुआ है हरप्रीत, अब हरज्योत, ये हरज्योत जो है, और ये इधर एक मोटी बहन, ये भी बड़ी ढूंढ करके बुलाई मैंने। तो कितना कम हो गया बेटा तेरा? अभी आगे नहीं बढ़ रही? इंचेज कितने लॉस हो गए? 6-7 इंच तो कम कर दिया। चलो अब और हो जाएगा, लगी रहे। और खाने पीने में लौकी का सूप ही चल रहा है ना, बस, और कुछ नहीं लेना। देखो हम लोग जिनको ओबेसिटी है, जिनको अर्थराइटिस है, उनको कल्प कराते हैं, और सोराइसिस है। अब सोराइसिस और अर्थराइटिस वालों को द्राक्ष मैंने 400 या 500 रुपए किलो वाला मंगा रखा, बहुत अच्छी क्वालिटी का काला द्राक्ष है। वो अर्थराइटिस वालों को, जोड़ों के दर्द वालों को वही मिलेगा। सुन लो, ये जितने जोड़ों के दर्द वाले हो, जल्दी ठीक होना चाहते हो तो सब खाना पीना बंद करो, खाली द्राक्ष मिलेगा। कितना? आधी कटोरी तक मिल सकता है अधिकतम। एक कटोरी तो खाया नहीं जाता उससे, मतलब फिर वो मुई जो है जवाब दे देता है कि नहीं खाया जाता। तो आधी कटोरी तक खा लो, पेट पूरा भर जाएगा। द्राक्षाकल्प और लौकी कल्प। लौकी का जूस नहीं पीना, सूप पिला रहे अभी। और सूप में क्या डालते हैं? थोड़ा पतंजलि हींग। पूछ लेना, अरे रसोई वाला किधर है, कौन है यहाँ, उससे पूछना हींग भी डालता है कि नहीं डालता। हाँ जी, तो थोड़ा हींग, थोड़ा अजवाइन, वो डाल करके जबरदस्त। आजकल तो मैं भी पाक शास्त्र सिखाता हूँ योग शास्त्र के साथ। मुझे बहुत कुछ आता है। तुमने मुझे रसोई से लेकर के, घर परिवार से लेकर के संसार की बहुत सारी विद्याएं आती हैं, थोड़ी सी पता है तुमको मेरे बारे में। हाँ, चलो, तो अर्थराइटिस पूरा ठीक। तो मैं बोल रहा था आपको, गोल गोल घुमाओ जरा, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। और अब अर्थराइटिस वाले सब के लिए हमने अब कुछ तो दवाएं मैंने नई बनवाई है, जैसे पेडानिल गोल्ड।
ये ऐसी दवाई बन गई प्रभु कृपा से, भगवान की प्रेरणा काम करती है सब कार्यों के मूल में। ये ऐसी दवाई बन गई। 30 साल में तुमने रामदेव, स्वामी रामदेव को हजारों बार सुना होगा। मैंने कभी नहीं कहा कि आपका अभी डीजनरेट वे सेल, घुटनों के कार्टिलेज, उनका लिक्विड, उनकी चाहे वो हड्डियां डीजनरेट हो रही हैं, ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, या गादी ये घिस गई है, कार्टिलेज घिस गए हैं, हड्डियां घिस गई हैं। ये जो कार्टिलेज हैं ये तो प्रोटीन से बनते हैं, हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस आदि से बनती है। ये सब डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। पहली बार, ये मैं पिछले 30 सालों में से जो मुझे लगातार सुन रहे हैं उनको बोल रहा हूं, पहली बार स्वामी रामदेव ने कहा कि 18 दिन में हमने घुटने घिसे हुए कार्टिलेज ठीक किए, 18 दिन के अंदर। अरे 18 दिन में तुम्हारे ठीक नहीं होंगे, 32 दिन में हो जाएंगे। जैसे हमने चूहों के कार्टिलेज घिसाए, किसके? चूहों के। दवाइयों से कार्टिलेज घिसाने पड़ते हैं, ऐसे उनको एलोपैथी की दवाइयां देते हैं, वो दवाइयां बनी हुई है चूहों को कार्टिलेज घिसाने के लिए बनी हुई हैं। वो मेडिकल में एक्सपेरिमेंट के तौर पर, रिसर्च के तौर पर ही प्रयोग होती है। चलो करो भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, चलो अनुलोम विलोम करो, बहुत करा दिया भस्त्रिका, कपाल भाती अभी काफी देर तक। तो पहली बार मैंने कहा कि घिसे हुए कार्टिलेज 18 दिन में वापस आ जाते हैं, प्रारंभिक अवस्था के पूरे आ जाते हैं, जो बहुत ही पुराने हो। अब कल एक माँ, उसके तो पूरा मतलब मैं देखा तो मैं एकदम कांप उठा, ये हालात। और उसका जवान लड़का वो यहीं पर है, खड़ा हो बेटा। अब तूने पेड़ा नील गोल्ड शुरू कर दी? कब शुरू की? बरसों से शुरू की। इसको माइक देना। अब ये जवान लड़का, इसकी पिता को थोड़ा सा दिक्कत थी घुटनों में, फिर माँ को इतनी दिक्कत आ गई कि उसके तो कार्टिलेज पूरे खत्म हो गए और हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होगी घिस घिसा करके। ओम स्वामी जी। इतनी बुरी हालत है इसकी माँ को, मैंने देखा, मैं कांप उठा। परसों की बात है। ओम स्वामी जी। जी बेटा। उनको दस्त लगे हुए हैं। हाँ। परसों काढ़ा दिया था, उसके बाद दस्त ठीक नहीं हो रहे। तो कोई नहीं, वो तो दस्त आज ही ठीक कर देंगे। जब काढ़ा बंद कर देना और थोड़ा अनार दे देना, दस्त ठीक हो जाएगी। उनके पिताजी की कार्टिलेज, उसमें घुटनों में प्रॉब्लम थी। और पिता, माँ के पिता को घुटने घिसे थे, तो उनकी माँ को हो गया। ऑपरेशन करा लिया और वो उनके मुड़े ही रह गए, कभी सीधे नहीं हुए। ऑपरेशन के बाद भी मुड़े के मुड़े रह गए, क्योंकि थोड़ा हड्डियां कमजोर थी, जेनेटिकली हड्डियां वीक थी। फिर इसकी माँ को हो गई। और ये लड़का अभी कितनी उम्र है बेटा आपकी? जी 32 साल है। अब 32 साल में ही इसको घुटनों में दर्द। 3 साल से सारे जोड़ कट कट कर रहे हैं और कार्टिलेज घिसना स्टार्ट हो गई हैं। डॉक्टर बोला कि आपके घुटने का एक्सरे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे 70 साल के बुजुर्ग का एक्सरे हो। ये मतलब ये हालत जेनेटिक जो अर्थराइटिस। अभी परसों से शुरू किया ना? जी। अभी दर्दों का क्या हाल है? अब काफी इम्प्रूवमेंट है। मैं पहले 1 घंटा चल लेता था तो दर्द होता था, यहाँ पूरे दिन चलता ही रहता हूँ, इधर से उधर आना जाना लगा ही रहता है। 2 दिन में अब इसका दर्द करीब 80-90% अच्छा हो चुका है 2 दिन के अंदर। और वो खटपट जो हो रही थी वो अभी भी है। अभी है जी। अब खटपट 1 दिन में तो दूर नहीं होगी लेकिन किसी किसी को तो 2-4 दिन में ही दूर हो जाती है। जैसे एक माता थी, बोली जी 2 दिन में जो हड्डियों में खट खट आवाज आती थी, क्योंकि उसको जेनेटिक नहीं था, इसको जेनेटिक है, तो इसको 2 दिन में नहीं तो 2 सप्ताह में ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने इसको बोला, इसकी आंखों में आंसू आ गए, बोले स्वामी जी मेरे को बचा लो, नहीं तो ये तो मेरे तो जैसे बोलो ना 70 साल जैसे एक्सरे हो रखे। तो मैंने इसको बोला बेटा तेरे को 2 सप्ताह या अधिक से अधिक 1 महीने लगेगा, तेरी हड्डियां पूरी अच्छी मैं करूंगा। ये एक प्रतीकात्मक है ये तो, और हड्डियों का रोग रह ही नहीं सकता। पीड़ा नील के साथ वो भी शुरू किया, गिलोय, चंद्रप्रभा, अश्वशिला। जी अभी नहीं किया, कुछ दवाइयां मिली नहीं यहाँ पर। बेटा चंद्रप्रभा, गिलोय, अश्वशिला भी पूरा शुरू कर दे, वो खाने के बाद लेना है ना। जी हाँ। अभी को ज्यादा तकलीफ है ना, माँ को भी ठीक करेंगे। और ये तेरे को भी तकलीफ बहुत है बेटा इस उम्र में सारा मैं कार्यक्रम। थोड़ा सा डिप्रेशन में ही था इसके, कि अभी 32 साल की एज में ये सब हो गया। अब डिप्रेशन तो हटा दे। अब तेरे को जब मैंने बोल यहाँ दिया आते ही तो हट भरोसा गया जी, कर। पहले दिन से ही हट गया। चलो एक चीज तो हटी एक मन में गलत बैठ गया। चारों तरफ से सारे डॉक्टर सारे और हवाला देते हैं। अब आजकल बच्चे होशियार होते हैं, नेट के ऊपर जाके पढ़ते हैं, सब जगह निराशा की बातें मिलती हैं। 4-5 डॉक्टर को बोला, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है छोटी सी सर्जरी होगी, अभी कुछ साल चल जाएंगे, फिर नी रिप्लेसमेंट होगा, फिर हिप रिप्लेसमेंट डराते रहते हैं। ये बदलो, फिर ये बदलो, सारी हड्डियां कैसे बदल दोगे? आदमी कहाँ रहेगा फिर? माँ कोई नहीं की बेटा, क्या कंडीशन नाम है ऐसी- आपका? अनुज। अनुज,
तेरे को ठीक करने का वो हरियाणा में ना कई पहले दुकानों के बाहर कुछ लोग अपना बोर्ड लगा देते थे, यहाँ ठेके पर इलाज किया जाता है। तो तेरे इलाज का ठेका हमने ले लिया। हाँ, मैं क्योंकि हमारे पास है इसलिए कह रहा हूं, ये कोई और चौड़े में कह रहा हूं, सारी दुनिया लाइव देख रही है। मैं कोई ऐसे कोई बात गुपचुप वाली बात नहीं करता, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। तो अनुज बेटा तेरे को अब ये दवाई आज दूसरी भी, ये सब सुन लो, ये खाली पेट पीड़ा नहीं लेनी होती है, ज्यादा होने पर गोल्ड और नहीं तो एडवांस देते हैं। खाने के बाद ये गिलोय, अश्वगंधा, अश्वशिला ये हड्डियों को स्ट्रेंथन कर देते हैं। फिर पूरे लाख शादी भी लेना पड़ेगा, आपकी हड्डियां ज्यादा कमजोर बेटा है ना। जी सारी हड्डियां कमजोर हैं, पहले भी फ्रैक्चर हुआ है मेरे को 1-2 बार। तो ये बेटा ये आज से खाने के बाद वाली भी शुरू कर देना। फिर मैं तेरे से 1 सप्ताह बाद खुद ही पूछूंगा, तुम कोई गए तो समझिए तो हड्डियों में ये खटपट भी बंद हो गई। जी स्वामी जी। ठीक है बेटा, खुश हो बेटा। चलो ये तो हुआ, ये तो अर्थराइटिस के लिए तो पूरा कर दिया हमने। हाँ कोई बेटा गाल स्टोन भी ठीक हो जाएगा, बताते उसके बारे में बताते। चलो अनुलोम विलोम करो, गाल स्टोन प्रारंभिक अवस्था का पूरा ठीक हो जाता है। ये भी बड़ी बात बताना आपको, नहीं तो लोग बोलते हैं ऑपरेशन, और ऑपरेशन के बाद जिंदगी भर कष्ट होता है। एक निकाल देंगे बेटा। अब तेरे को पत्थर चटा खाना है, यहाँ पत्थर चटा खाना है, कुल्थी का काढ़ा पीना है, कुल्थी और वृक्क दोष अर्कवात। अनुलोम विलोम करते रहो, सब करो। तो हमने क्या इनिशिएटिव लिया, आर्थराइटिस में विशेष रूप से, अब 100% मैं बोल रहा हूं, 100% रिजल्ट है आर्थराइटिस में, जोड़ों के दर्द में, सर्वाइकस में, और ये इसी के फैमिली डिजीज हैं, आर्थराइटिस, फिर उसके बाद में रोमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, यूरिक एसिड का बढ़ना, फिर जो है सर्वाइकल स्पोलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, ये एक फैमिली है। ये एक ही बीमारी की शाखाएं हैं ये। और आप देखना, आपका मैं सबका इस बारे में, दर्दों के बारे में रोज मैं बात करूंगा आपसे, और आप देखना एक एक दिन आपका दर्द घटता जाएगा, एक एक दिन दर्द घटता जाएगा। अनुलोम विलोम करो, रुकना नहीं है। और अभी रोज तुमसे त्राटक भी कराते हैं। हो गया सूर्योदय की बाकी है। अनुलोम विलोम करो, रुकना नहीं है। आसन तो पूरे करवा दिए, अभी प्राणायाम बाकी है तुम्हारा, ध्यान भी बाकी है। हाँ? आप में से फेफड़ों की समस्या कितने लोगों को है? बहुत ज्यादा, फेफड़े बहुत कमजोर है। एक माता इधर है, पीछे एक भाई है, फेफड़े बहुत ज्यादा कमजोर हैं। हाँ? तो अभी आज इंडिया टीवी पर हमने फेफड़ों के ऊपर ही विशेष प्रोग्राम रखा है। और जिनकी आंतें बहुत कमजोर हैं, इसके लिए भी हमने यहाँ पर संजीवनी और दूधी घास पिला करके 7 दिन में कायाकल्प कर देते हैं पूरा। या खूब है दूधी घास और संजीवनी, चारों तरफ खेतों में। मैंने कहा इसी का उपयोग करते हैं। बाकी उनको कुटज, घनवटी, कुटजारिष्ट, अनार का प्रयोग, बाकी सारे शुद्धिकरण की क्रियाएं। आंतें जिनकी बहुत कमजोर हैं, बहुत ही ज्यादा कमजोर आते, माने कहते हैं ना आंतें बेकारी हो गई जी, ऐसे हालत होती है, आंतें पूरी बेकार हो गई। हाँ? चलो हाथ नीचे कर लो। और किडनी का क्रेटिनिन लेवल जिनका बढ़ा हुआ है वो हाथ उठाना, क्रेटिनिन वाले। 1 2 3 4। डायलिसिस वालों को यहां नहीं बुलाते क्योंकि यहां डायलिसिस की फैसिलिटी नहीं है। तो डायलिसिस की अभी फैसिलिटी नहीं कर रखी इधर। हाँ? चलो उसको आगे देखेंगे। नीचे कर लो भाई, डायलिसिस वाले काफी हैं। हाँ? अनुलोम विलोम करो, 10-15 मिनट लगातार करना है। आप तो 4-5 बार करके फिर ऐसे देखने लगते हो, ऐसे नहीं, लगातार करो। अभी आपको थोड़ी देर त्राटक कराएंगे, करो 1-2 मिनट, कुछ बातें कह रहा हूं। अभी जिनको बहुत भयंकर फेफड़ों का रोग है, 4-5 रोगियों को लेके जाऊंगा मैं इंडिया टीवी के कार्यक्रम के लिए, उनका स्पेशल ट्रीटमेंट भी करेंगे। फिर सबको कराना तो सबको ये ट्रीटमेंट तो, लेकिन अभी इंडिया टीवी के प्रोग्राम के वक्त भी आंतों की बहुत भयंकर जिनको दिक्कत है, जिनका लीवर और किडनी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस वाले, लीवर सिरोसिस वाले और फैटी लिवर वाले हाथ उठाना। ये भी अच्छी संख्या है, जैसा मैंने बुलाया था वैसे आप आ गए, अच्छी बात है।
इसमें अकेले हेपेटाइटिस वाले कितने हैं जिनको हेपेटाइटिस है? हेपेटाइटिस 1 और एक है, और लिवर सिरोसिस 1। तेरे को भी लिवर सिरोसिस जवान आदमी को हो रखा है, 1 2 लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस। और फैटी लिवर वाले, इनकी संख्या ज्यादा है। हाँ? तो फैटी लिवर वाले, ये तो 2 में हाथ उठा रहा है। फैटी लिवर और क्या है तेरे को जो लाल थोड़ी सटती है? फैटी लिवर ही। चलो अभी बाहर कराते हैं तुमसे सूर्य नमस्कार के, सूर्य के त्राटक के साथ अनुलोम विलोम, फिर थोड़ा ध्यान भी हो जाएगा। तो चलो थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, 2 घंटे भीतर बैठे होगे तुम। अरे पीठ भी दर्द ठीक करेंगे, ये तो सबका ही ठीक करेंगे, पीठ दर्द, कमर दर्द, घुटने दर्द। मसाना तरह ठीक कर देंगे, मसाने को मसान में भेज देंगे। हाँ हाँ कोई नहीं, ठीक करेंगे। चलो खड़े खड़े ही आप त्राटक कर लेंगे। और त्राटक करने से पहले थोड़ा एक बार आंखों को गोल घुमा लो दाहिनी ओर, ऐसे ऊपर की ओर, बाईं ओर, नीचे की ओर, ऐसे कम से कम 5-10 बार दाहिनी ओर से, 5-10 बार बाईं ओर से। आ जाओ इधर आ जाओ, जहां जगह कम है तो इधर आ जाओ, सामने से भी आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। पूरा सामने से उधर से चल के आओ, मिट्टी नहीं लगेगी पैर पैरों में। किसी किसी के तो बड़ी नाजुक चमड़ी है, कहीं कोई हाँ कांटा भी लग, मतलब उनको तो घास भी कांटे जैसी लगती है। हाँ चलो सामने देखो, और 10-20 बार दाईं ओर, 10-20 बार बाईं ओर, ऐसे घुमाना आपको। आंखों की बीमारी, मैंने कहा तो कुछ बड़े इनिशिएटिव लिए हमने। आंखों की बीमारी 7 से 14 दिन में, 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही लोगों की आंखों की बीमारियां दूर होती, त्राटक से, जलनेति से, अक्षी तर्पण से, और थोड़ा आयुर्वेदिक उपचार करते हैं। फल घृत आदि खिलाते हैं, आंख में भी फल घृत, त्रिफलाघृत से, त्रिफलाघृत खिलाते हैं और त्रिफलाघृत से अक्षय तर्पण करते हैं। चलो सामने देखो, 5-10 बार दाईं ओर से बाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर, पूरा आंखों को गोल गोल ऐसे घुमा लेते हैं। और फिर अब आंखों को घुमाने के बाद अब टकटकी लगा करके देखें, ऐसे टकटकी लगा करके देखते हैं बिना पलक झपके। तो बहुत सुंदर सूर्योदय हो रहा है, और इसको देखते रहे। जिनको प्रारंभ में असुविधा होती है वो 1-2 मिनट करने के बाद फिर उनकी आंखें दुखने लगती हैं, आंखों में थोड़ा आंसू आ जाता है तो आने दो, आंखों में आंसू आता है तो आने दो, आंखें थोड़ी थकती हैं तो थकने दो, आंख ही तो थक रही है ना, और कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाओ। काफी लंबी जगह बाईं ओर तक, दूर तक खड़े हो जाओ, एक दूसरे के ऊपर नीचे चढ़ के खड़े होने की जरूरत नहीं है। अब कुछ तो देख पाते हैं 2-3 मिनट, कुछ 5 मिनट, और जो पुराना अभ्यास जिनका हो गया त्राटक का वो 10 मिनट कर पाएंगे, नहीं तो असुविधा होती है प्रारंभ में। अब आंखें खुली रख करके ही तो देखना है। जो अभ्यस्त हो जाते हैं वो साथ में कपालभाति भी कर लेते हैं। डायबिटीज वाले कपालभाति, अस्थमा वाले और आंख की प्रॉब्लम वाले अनुलोम विलोम भी साथ में कर सकते हैं। अब इसमें एकाग्रता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, धीरज।
आंखों में आंसू भी आते हैं तो आने दो। जिनकी नींद पूरी नहीं होती उनको आंखों में आंसू आने की संभावना है। आंखों में आंसू आते हैं तो एक बार थोड़ी पलक झपक लो और 5-10 सेकेंड विश्राम करके फिर दोबारा खोल लो पलकों को और फिर कंटिन्यूटी में देखो। एकदम धवल शुभ्र सूर्य का दर्शन, ये नेत्र रोगों के लिए तो अच्छा है ही, ये डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। एसएलएमएस ऑटोमन डिजीज के लिए, जिनकी लो इम्यूनिटी है उनके लिए तो रामबाण है सूर्य का त्राटक। लो इम्यूनिटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, स्ट्रेस एंजाइटी के लिए, नेत्र ज्योति के लिए और चर्म रोगों के लिए। हड्डियों की भी मजबूती मिलती है। सूर्य की धूप शरीर पर लेने से विटामिन डी बढ़ता है, वो तो एक व्यापक सत्य है ही, एक नॉन फैक्ट है। लेकिन सूर्य का त्राटक करने से फिर आपकी हड्डियां ही कमजोर नहीं रहेंगी। तो अर्थराइटिस के लिए, अस्थमा के लिए, तो कुछ लोग खाली त्राटक को आंखों से ही जोड़ करके देखते हैं, खाली नेत्र ज्योति के लिए नहीं है ये। जिनका पेट बहुत खराब है, पित्त बढ़ा हुआ है, उनको भी थोड़े असुविधा होगी प्रारंभ में, लेकिन उनको उपवास यहां पर कराते हैं, पानी पूरा पिलाते हैं, खान पान में परिवर्तन कर देते हैं। पित्त बढ़ने से आंखों पर असर आता है, इसलिए यदि कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, तो आपको थोड़ी असुविधा होगी करने में, लेकिन फिर भी कीजिए। 2-3 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक ऐसे करना है, और जो पुराने अभ्यास हैं उनको 10 मिनट तक ऐसे करना है। जो थक जाए तो 2-3 राउंड में कर सकते हैं, 2-3 राउंड में कीजिए। बीच में पलकें झपक लें, फिर कर लें। धैर्य के साथ करें। और जब आपका सामान्यतः 2.5 से 5 मिनट में सबका पूरा हो जाता है, 10 मिनट तो जो लंबा अभ्यास कर रहे वही कर पाएंगे। तो थोड़ी देर जो बाहर सूर्य देखा, फिर उसको आज्ञा चक्र में देखते हैं, तो अंदर ही पूरा प्रकाश ही प्रकाश, ज्योति ही ज्योति से तेजोमय हो जाता है पूरा शरीर। वैसे अनुलोम विलोम के साथ थोड़ी देर ऐसे करें। तो ये बाहर का त्राटक, एक भीतर का त्राटक, आभ्यंतर आंतरिक त्राटक बोलते हैं इसको। तो बाह्य त्राटक, आंतरिक त्राटक, आभ्यंतर त्राटक। जैसे बाहर सूर्य उदय हो रहा था, ऐसे आज्ञा चक्र से लेकर के पूरे शरीर में एक प्रकाश ही प्रकाश, एक ज्योति ही ज्योति व्याप्त हो जाती है। ऐसे इसका अभ्यास आपको बढ़ाना है, आंखें बंद करके भी। फिर भ्रामरी उद्गीत भी ऐसे 5-5 बार कीजिए। चलिए आइए।
उद्गीत। ओ मौन हो जाएंगे, थोड़ी देर शांत हो जाएंगे, श्वासों के साथ पूरे अंतर्मुखी हो जाते हैं। हथेलियां नहीं रगड़ते, मसलते नहीं। अभी थोड़ी देर शांत होकर के ना आज्ञा चक्र में ओंकार का ऐसे ध्यान किया करें और मौन ध्यान भी करने का अभ्यास किया करें। ऐसे मौन ध्यान भी करना चाहिए आज्ञा चक्र में। ओंकार का ध्यान, ओंकार और गायत्री का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हाथों उठाइए। आपको और थोड़ा ध्यान की ट्रेनिंग भी एडवांस देंगे। अभी थोड़ा सा आपको ये त्राटक करवाया है। अभी आस्था पर यहीं पर विराम लेंगे।